बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 6 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है पार नज़र के। बच्चों, आप मेरे साथ ये कहानी पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा कहानी पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ भाषा की बात हल करने वाले हैं, भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, आइए देखते हैं आपके लिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि व्याकरण से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है अपना, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के प्रारंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। बच्चों, ये जो वार्तालाप शब्द है इसके हमने 2 टुकड़े किए हैं, वार्ता और आलाप। जो वार्ता का अंतिम है आ और आलाप शब्द का प्रथम है आ, इन दोनों के मिलने से यहाँ पर संधि हुई है। और नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है, यानी आपके सामने ये कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको क्या बताना है कि ये जो दोनों शब्द हैं वो किन 2 शब्दों के मेल से बने हैं, यानी किन 2 शब्दों की संधि से ये सारे शब्द हमारे सामने आए हैं। बच्चों, संधि 2 शब्दों या 2 स्वरों के मेल को कहते हैं जिसमें कि विकार उत्पन्न होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला है शिष्टाचार। शिष्टाचार शब्द बना है शिष्ट प्लस आचार, यहाँ पर इन दोनों शब्दों की संधि हुई है। श्रद्धांजलि, बच्चों श्रद्धांजलि का संधि विच्छेद करेंगे तो श्रद्धा प्लस अंजलि होगा। दिनांक दिन प्लस अंक। उत्तरांचल उत्तर प्लस अंचल। सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त। अल्पाहार अल्प प्लस आहार। बच्चों, ये आपके संधि विच्छेद थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। बच्चों, आपके सामने यहाँ पर 2 वाक्य है, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। बच्चों, अगर देखा जाए तो यह एक वाक्य है, यानी एक वाक्य में ही अपनी पूरी बात कह दी गई है। और जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। बच्चों, यहाँ पर 2 वाक्य जोड़े गए हैं, यानी अपनी बात कहने के लिए हमने 2 वाक्यों का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े लिखने हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। घर पहुंचते ही बिजली गुल हो गई। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ही मैं घर पहुंचा बिजली गुल हो गई। दूसरा देखिए, लाल बत्ती होते ही ट्रैफिक रुक गया। इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ही लाल बत्ती हुई ट्रैफिक रुक गया। अगला प्रश्न देखिए, घंटी बजते ही स्कूल में छुट्टी हो गई। इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ही घंटी बजी स्कूल में छुट्टी हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। बच्चों, ये जो दोनों वाक्य हैं इनमें बहुत हद तक समानता है और समानता के साथ अंतर भी है। क्या अंतर है? देखिए कि यहाँ पर नज़र दौड़ाना क्या है? नज़र दौड़ाना एक मुहावरा है और मुहावरा क्या करता है? मुहावरा वाक्य में विशिष्ट अर्थ को प्रदान करता है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे कि मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर 4 वाक्य हैं या 4 हैं जिनमें कि क्या हुआ है, नज़र के साथ क्रिया लगाई है और नज़र के साथ क्रिया लगाने पर 4 तरह के मुहावरे बने हैं और आपको इन मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। बच्चों, मुहावरे वाक्य में एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है नज़र पड़ना। नज़र पड़ने का हम वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे कि रास्ते में गिरे सामान पर मेरी नज़र पड़ी।
दूसरा है नज़र रखना, माता पिता अपने अबोध बच्चों पर नज़र रखते हैं यानी कि ध्यान रखते हैं। नज़र आना, रात में मुझे सब कुछ साफ नज़र आया यानी कि सब कुछ पता चल गया। नज़रें नीची करना, गलती करने वालों की नज़रें नीची हो जाती हैं यानी वो शर्मसार हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है, दूसरा विशेषण। बच्चों ध्यान दीजिए, संज्ञा और विशेषण। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को तो हम संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जिन शब्दों के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है उससे हम विशेषण कहते हैं। वाक्य बनाकर समझो, बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं, कौन से शब्द विशेषण। आपके सामने यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा तो संज्ञा है और कौन सा विशेषण। तो बच्चों मैं एक बार वापस आपको परिभाषा बताती हूँ। संज्ञा क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है वह विशेषण कहलाता है। यानी जिस शब्द के द्वारा हम विशेषता प्रकट करें उसे हम विशेषण कहेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला है आकर्षक। आकर्षक क्या है? आकर्षक शब्द एक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि इस विशेषण शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाएगी। देखिए यह चित्र कितना आकर्षक है। बच्चों इस आकर्षक शब्द के द्वारा इस चित्र की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए यह आकर्षक शब्द विशेषण है। आकर्षण शब्द क्या है? आकर्षण शब्द संज्ञा है। तुम्हारा आकर्षण सभी को यहाँ खींच लाया। फिर देखिए प्रभाव। प्रभाव क्या है? प्रभाव संज्ञा है। अब प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है। बच्चों ये प्रदूषण है। अब प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है। और देखिए अगला शब्द है प्रभावशाली, जो कि क्या है? एक विशेषण है। विशेषण वापस हमारे संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है? शिक्षक की। शिक्षक के बारे में बता रहा है कि शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वह कैसा है। प्रेरणा संज्ञा है। हमें बड़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा यहाँ पर एक भाव को प्रकट कर रहा है और जो प्रेरक शब्द है वह हमारा विशेषण है। विशेषण क्यों है? क्योंकि पिता की प्रेरक बातों से पुत्र का साहस बढ़ा। यहाँ पर पिता की प्रेरक बातों को महत्व दिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि पिताजी की जो बातें हैं वह कैसी है, उनकी विशेषता बतलाई जा रही है। फिर देखिए प्रतिभा। प्रतिभा संज्ञा है। कवि में जन्मजात प्रतिभा रहती है और प्रतिभाशाली जो शब्द है वह विशेषण है, क्योंकि यह विशेषण हमारे रमेश की विशेषता बतला रहा है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 6 पार नज़र की भाषा पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और इनके उत्तर भी स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।